मित्रों, मैं डॉक्टर जयेश शाह, कैंसर सर्जन, आनंद हॉस्पिटल सूरत में पिछले 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर की। ओवेरियन कैंसर स्त्रियों में करीबन 40-45 वर्ष की उम्र के बाद होती है। ये ओवेरियन कैंसर में खास तकलीफ ये रहता है कि वो अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं होती। 60% पेशेंट्स थर्ड स्टेज में ही डायग्नोस होता है, क्योंकि ओवरी अपने पेट के नीचे के भाग में रहता है। उसकी वजह से जब भी शुरू में फर्स्ट सेकंड स्टेज में पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है, उनको खाने पीने में तकलीफ नहीं होती है। इस वजह से जब भी लेट स्टेज होता है थर्ड स्टेज में, तभी पेट में पानी बढ़ता है, प्रेशर आता है आँख पे, तभी उनको कब्जी होती है या बार बार पेशाब लगता है। ये सब होता है तब जाके पेशेंट को कुछ होता है कि मुझे कुछ तकलीफ है, और तब जाके वो डॉक्टर से मिलते हैं और फिर तभी जांच करने में डिटेक्ट होता है कि ये ओवेरियन कैंसर है। ओवेरियन कैंसर डायग्नोस थर्ड स्टेज में होने की वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स को पहले कीमोथेरेपी लेनी रहती है। करीबन 3 या 4 साइकिल कीमोथेरेपी लेने के बाद जब भी पेट में पानी सूखता है या ज़्यादा बड़ी बड़ी गठानें छोटी होती है, उसके बाद सर्जरी होती है। इनका मेन ट्रीटमेंट सर्जरी और कीमोथेरेपी रहती है, और ये सर्जरी हमेशा ओपन मेथड से होती है। ओवेरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कभी भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी नहीं होती या रोबोटिक सर्जरी नहीं होती है, क्योंकि रोबोटिक या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की वजह से जो अंडकोश में गठान है वो टूटती है और वो फैलने का रिस्क रहता है। इसके लिए ओपन सर्जरी रहती है। इसको साइटो रिडक्टिव सर्जरी कही जाती है। साइटो रिडक्टिव सर्जरी जब भी सही तरीके से करते हैं तो करीबन 5 से 6 घंटा लगता है, और कई बार गठान आंत पे चिपकी हुई रहती है तो टट्टी के नीचे के हिस्से जो आंत है वो काटना पड़ता है, आंत ज्वाइन करना पड़ता है, और इसमें कभी कभी 5-6 घंटा सर्जरी चलता है, और सर्जरी के बाद 2 या 3 हफ्ता रिकवरी में लग जाता है। लेकिन रिकवरी होती है, उसके बाद फिर से 3-4 साइकिल कीमोथेरेपी लगती है। उसके बाद रेगुलर फॉलोअप में रहना उनको ज़रूरी रहता है, क्योंकि ओवरी कैंसर में कभी कभी रिलैप्स होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, और क्योंकि ये कैंसर ऐसा है जो हेरिडिटरी होने का चांस रहता है। तो ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर जो आंत के कैंसर, ये 3 कैंसर ऐसे हैं जिसमें हेरिडिटरी पास ऑन होने का रिस्क रहता है। इसके लिए जब भी कोई फीमेल को ओवरी कैंसर होता है तो उनकी बेटी हो या बहनें हैं, उनको जेनेटिक टेस्टिंग करना जरूरी है। तो मान लो कुछ जेनेटिक म्यूटेशन एबनॉर्मलिटी हो तो उनको एक तरह से अपना रेगुलर 35 ईयर्स या 40 ईयर्स की एज के बाद रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, ताकि ओवरी कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो, या एक बार उनके बच्चे हो जाए तो 40-45 ईयर्स के बाद उनको ओवरीज और यूट्रस निकाल देना उचित है, ताकि वो ओवरी कैंसर के रिस्क में से बच जाते हैं। धन्यवाद।